Hello and welcome to Story World। आज की कहानी का नाम है स्नो वाइट और 7 बौने। बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर महल था। उस महल में एक बहुत सुंदर रानी रहती थी। उस रानी की केवल एक ही इच्छा थी कि उसकी एक सुंदर सी बेटी हो। एक बार की बात है, सर्दियों का दिन था। रानी खिड़की के पास बैठकर कुछ सिलाई कर रही थी। तभी उन्होंने जादुई पक्षियों का एक जोड़ा देखा और अपनी इच्छा मांगी कि उसकी एक बेटी हो जिसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा हो, जिसकी आंखें चमकते हुए हीरे के समान हो और गुलाब की तरह लाल होठ हो और उसका दिल खुशियों और उत्साह से भरा हुआ हो। कुछ ही बरसों बाद रानी की यह इच्छा पूरी हो गई। उसने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। बरसों बीत गए, रानी बीमार हो गई और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ वर्षों बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी। उस रानी के पास एक जादुई शीशा था। हर दिन रानी अपने जादुई शीशे में देखती थी और पूछती थी कि बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। जादुई शीशा कभी झूठ नहीं बोलता था। वो हमेशा जवाब देता कि आप ही सबसे सुंदर हो रानी, आपसे सुंदर कोई नहीं। रानी उसके जवाब से खुश हो जाती। समय बीतने के साथ साथ स्नो वाइट की खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। एक दिन रानी अपने जादुई शीशे के सामने थी और उसने उस शीशे से वही सवाल किया, लेकिन इस बार जादुई शीशे ने जवाब दिया कि मुझे माफ करना रानी, लेकिन इस दुनिया में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। रानी को यह सुनकर बहुत सदमा लगा और वह स्नो वाइट से जलने लगी। उसने तुरंत अपने एक भरोसेमंद सिपाही को बुलाया और उसे स्नो वाइट को मारने का आदेश दिया। सिपाही स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन वह उसे चोट नहीं पहुंचा सका। मासूम स्नो वाइट पर उसे दया आ गई। उसने उसे महल और बुरी रानी से दूर रहने को कहा और उसे वहां से भागने के लिए कहा। जंगल में भटकते भटकते स्नो वाइट को एक छोटा सा घर दिखा। उसने उस घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर गई। घर बहुत छोटा था और गंदा था। स्नो वाइट ने घर की सफाई शुरू कर दी। तभी उसे 7 छोटे बेड दिखाई दिए। वह सफाई करके बहुत थक गई थी। वह बिस्तर पर लेट गई और सो गई। यह घर 7 बौनों का था। जब बौने काम से घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक बहुत सुंदर लड़की सो रही है। उन्होंने स्नो वाइट से उसके बारे में पूछा तो स्नो वाइट ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो उन बौनों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ रहने दिया। 7 बौने उसे उस बुरी रानी से बचाना चाहते थे। एक दिन रानी ने फिर से अपने आईने से पूछा कि बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। तो जादुई आईने ने जवाब दिया कि पहाड़ों के उस पार 7 बौनों के साथ रहने वाली स्नो वाइट सबसे सुंदर है। तब रानी को पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है, तो उसने खुद ही स्नो वाइट को मारने का फैसला किया। रानी ने खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल लिया और जंगल में चली गई। उसने उस छोटे से घर में स्नो वाइट को देखा। वह उसके पास गई और उसे एक सेब खाने को दिया। स्नो वाइट ने सेब ले लिया और जैसे ही उसने सेब का एक टुकड़ा खाया, वह बेहोश हो गई। जब 7 बौने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जमीन पर पड़ी है। वह गहरी नींद में थी। उसे दुष्ट रानी ने श्राप दिया था। बौनों को लगा कि स्नो वाइट मर गई है, लेकिन वो उसे इतनी सुंदर लग रही थी कि उन्होंने उसे दफनाया नहीं और एक कांच के बॉक्स में स्नो वाइट को रख दिया और उस बॉक्स को बौनों ने जंगल में रख दिया। एक दिन
एक सुंदर राजकुमार जंगल में आया और उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की कांच के बक्से में पड़ी है। राजकुमार ने जैसे ही स्नो वाइट को देखा वह उसे देखता ही रह गया। जब राजकुमार ने स्नो वाइट को छुआ तो बुरी रानी के जादू का असर खत्म हो गया और स्नो वाइट ने अपनी आंखें खोल दी। राजकुमार की खुशी का ठिकाना ना रहा। बौने भी खुशी से उछल पड़े। राजकुमार स्नो वाइट को अपने देश ले गया। वहां जाकर उन्होंने शादी की। शादी में बौनों के साथ साथ रानी को भी बुलाया गया। बौने भी बहुत खुश थे। इस बीच रानी ने आईने से पूछा कि बता, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? तो आईने ने जवाब दिया, तुम हो सबसे हसीन, लेकिन तुमसे भी हसीन है वो नई रानी। स्नो वाइट की असलियत जाने बिना रानी नई रानी की खूबसूरती देखने शादी में चली गई, लेकिन उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। रानी को देश निकाला दे दिया गया और स्नो वाइट राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। आई होप आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।